गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में रिपीटेड एंड रिसेंट क्वेश्चंस में लेके आ गए हूँ डीएचए एमर्ज हार्ड के लिए। लाइव क्लास होने वाले थे लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो ये डाल रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्लस अप्रैल मंथ में आए हुए हैं, तो हर एक क्वेश्चन आप शुरू से अंत तक बने रहेगा। हर एक क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, रिप्लाई करना है, ठीक है, कमेंट करना है आपने हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन, आज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास पे। आज का कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ए फीमेल पेशेंट डायग्नोस्ड विद कैंसर, सी इंटेंडेड टू स्पेंड ए पार्ट ऑफ हर मनी फॉर द पुअर पीपल इन केस ऑफ हर क्योर। दिस एक्शन बाय द पेशेंट इज कंसिडर्ड। इसमें अपना ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी बार्गेनिंग। जिसने भी कमेंट दिया था काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे, पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन सब लोगों ने कमेंट नहीं किया इसके ऊपर भी। मैं बोलता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ओके। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था अपना बी। चलते हैं हम आज के क्लास के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए 5-year-old चाइल्ड वाज एडमिटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ए नर्स noticed that the child has slight facial puffiness with mild pitting edema on his hands and feet. There was no distended abdomen. Which type of diet the nurse should order for the child? किस टाइप के एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, 5-year-old है बच्चा, उसका फेस और हैंड्स के ऊपर एडिमा है, इनकी सूजन आ गया, फीट पे सूजन आ गया, लेकिन एब्डोमेन इज नॉट डिस्टेंडेड, एब्डोमेन फुला हुआ नहीं है। तो किस टाइप की उसको डाइट हम ऑर्डर करेंगे? ऑप्शन देखिए, ए नॉर्मल प्रोटीन लो सॉल्ट डाइट, ऑप्शन बी लो प्रोटीन नॉर्मल सॉल्ट डाइट, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन हाई सॉल्ट डाइट, ऑप्शन डी लो प्रोटीन लो फाइबर डाइट। कौन सी डाइट इसके अंदर हम बच्चे को देंगे? आपको हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा ताकि आप उसका कमेंट कर सकें। सभी को कमेंट करना है, जिसको क्वेश्चन नहीं आता है वो भी कमेंट करना है। ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल प्रोटीन लो सोल्ट डाइट यहाँ पे हम बच्चे को देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर द ए पेशेंट विद इबोला वायरस डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एबोला वायरस? ऑप्शन देखें, ए कॉमन व्हीकल, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सी एयरबोर्न, डी वेक्टर। एबोला वायरस ट्रांसमिशन मोड क्या है? कॉमन ट्रांसमिशन मोड ऑफ एबोला वायरस, ये पूछा है इसमें। ये मेरे वीडियोज में भी पहले आ चुका है, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में आया था, ओमान के एग्ज़ाम में आया, कुवैत के एग्ज़ाम में आया इसी अप्रैल मंथ में। तो एबोला वायरस का मोस्ट कॉमन जो ट्रांसमिशन मोड है वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, the nurse assist with a lumbar puncture on a child with suspected bacterial meningitis. If the diagnosis is correct, the cerebrospinal fluid should have which of the following qualities? ऑप्शन देखें, ए ब्लड टिंग्ड अपीयरेंस, ऑप्शन बी पिंक वेस्कस अपीयरेंस, ऑप्शन सी क्लियर फ्लूइड अपीयरेंस, ऑप्शन डी टर्बिड अपीयरेंस। इनकी एक बच्चा है जिसका, इनके एक पेशेंट का एलपी लंबर पंचर लिया है बच्चे का, एंड वो सस्पेक्टेड है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। तो इसमें हम जो स्पाइनल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ लेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी? यदि वो सस्पेक्टेड है यानी मेनिंजाइटिस होगा तो किस प्रकार की क्वालिटी होगी, ये पूछा इसमें। तो ये
देखिए इसमें अपना करेक्ट आंसर होगा टर्बिड अपीयरेंस, लाइक मड कलर, मड कलर उसका हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, टर्बिड कलर को बोलते हैं मड कलर, मड लाइक कलर की बोल तो गंदा सा कलर वहाँ पे बोल सकते हैं, मड लाइक कलर वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ए पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप्ड सम रेसेड रेड एडेमेट्रिस वेल्स ऑन द स्किन, विच ऑफ द फॉलोइंग केयर प्लान alternative most likely need to occur before the treatment? ऑप्शन देखें, ए प्री मेडिकेशन द पेशेंट विद ए एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन बी कंटिन्यू कीमोथेरेपी विदाउट चेंज, ऑप्शन सी कंटिन्यू विद रेडिएशन थेरेपी ओनली, ऑप्शन डी रेनफोर्स्ड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। यानी कि एक पेशेंट है जो कीमोथेरेपी ले रहा है और उसका कीमोथेरेपी के दौरान कुछ रेडनेस एडोमेट्रस व्हील्स लाइक वो बन गए, स्किन के ऊपर बन गए हैं। ठीक है, तो उसके जो केयर प्लान बनाए, अल्टरनेटिव केयर प्लान बनाया है, उसमें मोस्ट लाइकली कीमोथेरेपी से पहले क्या देना चाहिए, ये पूछा इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया अप्रैल मंथ में। तो ये यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्री मेडिकेशन द पेशेंट विद एंटीहिस्टामिन, उसको देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे कीमोथेरेपी से पहले, और करेक्ट आंसर इज ए। के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए नर्स कंप्लीट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट हु वाज एडमिटेड 5 days ago with pneumonia, which statement by the patient would alert the nurse that more discharge teaching is needed? ऑप्शन देखें, ए आई मे एक्सपीरियंस फटीग एंड वीकनेस फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी आई विल नॉट नीड द इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया वैक्सीन, ऑप्शन सी आई नीड टू हैव अनदर एक्सरे चेस्ट एक्सरे इन 4 to 6 weeks, ऑप्शन डी आई नीड टू ग्रेजुअली इंक्रीज माई एक्टिविटीज। एक नर्स है जिसने कम्प्लीटली डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दिए हैं एक पेशेंट को जो 5 days पहले न्यूमोनिया डायग्नोसिस हुआ था, उस न्यूमोनिया के साथ एडमिट हुआ था अपने पास, उसको डिस्चार्ज दे रहे हैं, कंप्लीट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि डिस्चार्ज टीचिंग और डिस्चार्ज टीचिंग की ज़रूरत है पेशेंट को? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आई विल नॉट नीड द इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया वैक्सीन। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ ए मल्टी नोडुलर ट्रेकियल कंप्रेशन इंक्लूडिंग पेन एट द साइट ऑफ द ईयर एंड जॉ, difficulty in swallowing, change of breath by the compressing the esophagus, there is in otherwise the patient is at risk, what is the performed treatment? ऑप्शन देखें, ए सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ abnormal thyroid, ऑप्शन बी रेडिएशन आयोडीन ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी आयोडीन ट्रीटमेंट। यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट देंगे हम? एनलार्जमेंट है, वहाँ पे मल्टी नोडुलर ट्रेकियल कंप्रेशन है, पेन है, ईयर एंड जो है, प्लस डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, चेंजेस इन ब्रीथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्म कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ अबनॉर्मल थायराइड, क्योंकि अबनॉर्मल बढ़ गया है, ऐसी वाली कंडीशन है, सारे के सारे सिम्टम आते हैं कि थायराइड है, थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है।
तो ऐसी वाली कंडीशन में उसका रिसेक्शन इज बेस्ट ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ abnormal thyroid। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट विद ए डायग्नोसिस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, वुड द नर्स एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू ऑर्डर? ऑप्शन देखें, ए डेक्स्ट्रान इन नॉर्मल सेलाइन यानी कि डीएनएस, ऑप्शन बी 0.45% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी 5% सोडियम क्लोराइड। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है, इसका बहुत से बच्चे गलत आंसर करके आते हैं, बहुत से नोट्स में भी इनका गलत आंसर दे रखा है, ठीक है ना। ओनली फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है, इसको फोकस करने वाली बात है, ठीक है ना। ओनली फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है पेशेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.45% सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम का कोई इंक्लूड नहीं है, रिपोर्ट नहीं है। यदि नॉर्मल है, हो सकता है कि 0.9% सोडियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब तक अपने पास ऑप्शन में 0.45% सोडियम है तब तक वही सिर्फ प्रायोरिटी देंगे। यदि 0.45% सोडियम क्लोराइड नहीं है तो हम 0.9% सोडियम क्लोराइड चूज करेंगे। ओके, आवर प्रायोरिटी इज 0.45% सोडियम क्लोराइड। क्लियर? दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। यदि 4-5% मिलता है तो उसको ही करना है, 0.9% मिलता है तो उसका, यदि 0.45% नहीं मिलता उस कंडीशन में हम 0.9% सोडियम क्लोराइड को प्रायोरिटी देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द नर्स इज इवैल्यूएटिंग द पेशेंट विद एंड स्टेज chronic obstructive pulmonary disease COPD. The patient has not achieved any of the goal in the plan of care. The spouse reports a concern about the patient mood and increased dependency. What action should the nurse take first? ऑप्शन देखिए, ए collaborate with the patient and spouse to review the care plan, ऑप्शन बी revise the care plan based on the spouse's input, option C continue the care plan for 1 more month, option D refuse the patient to psychiatric services। एक पेशेंट है जिसका एंड स्टेज ऑफ COPD है, ठीक है ना, उसके स्पाउसेज है जो इनके रिलेटिव, इनकी उसके हस्बैंड या वाइफ, जिन पेशेंट का हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है इस पेज में, तो वो कंसर्न करना है पेशेंट के मूड एंड इंक्रीज डिपेंडेंसी के ऊपर। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलैबोरेट विद पेशेंट एंड स्पाउस टू रिवाइज द केयर प्लान। उन दोनों के साथ मिलके केयर प्लान को रिवाइज करेगी। ओके, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए 35-year-old पेशेंट एडमिटेड इन जनरल वार्ड विद UTI एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन एवरी यूरिन आउटपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज फॉर दिस कंडीशन? ऑप्शन देखें, ए एल्बुमिन्यूरिया, ऑप्शन बी ग्लाइकोयूरिया, ऑप्शन सी हेमेचूरिया, ऑप्शन डी पायूरिया। यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, क्या कंडीशन होगी इसमें? टोटल में बस यही चीज़ फोकस करने लायक है, ब्लड इन यूरिन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हेमेचूरिया। ठीक है, हेमा यानी कि ब्लड, यूरिया यूरिन के अंदर ब्लड आना, उसको बोलते हैं हेमेचूरिया। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए नर्स इज असेसिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद प्राइमरी हाइपरटेंशन। द नर्स एंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट बाय कंसीडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन देखें, ए मेजर द ब्लड प्रेशर आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन सीटेड क्वाइटली फॉर 5 minutes, ऑप्शन बी टेकिंग ए ब्लड प्रेशर विद इन
5 minutes after nicotine and caffeine ingestion. Option C, using a cuff with a rubber bladder that encircle at least 30% of the limb. Option D, seating the client with arm bed support lower than heart level. यानी कि एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो इसमें पूछा है कि अब जिसको डायग्नोसिस हुआ प्राइमरी हाइपरटेंशन डायग्नोसिस हुआ है, तो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए उसका ब्लड प्रेशर हम कब चेक करेंगे, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, measure the blood pressure after the client has been seated quietly for 5 minutes. Okay, next question 11 number. A 4-year-old child seen in the emergency department with a spiral fracture of the left arm. The x-ray examination showed previous broken healed bones. What is the इमीडिएट एक्शन? ऑप्शन देखिए, एक कॉल सोशल सर्विसेज टू इमीडिएटली अरेंज फोस्टर केयर फॉर द चाइल्ड. ऑप्शन बी, आस्क द चाइल्ड अबाउट द प्रीवियस एक्सीडेंट एंड मैनेजमेंट. ऑप्शन सी, ट्राई टू एस्टैब्लिश रिपोर्ट एंड ट्रस्ट विद द चाइल्ड्स फैमिली. ऑप्शन डी, रिपोर्ट द चाइल्ड एब्यूज टू द लोकल अथॉरिटीज. 4-year-old बच्चा है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, जिसको स्पाइरल फ्रैक्चर है, कहाँ पे, लेफ्ट आर्म पे. जब एक्सरे किया गया तो पाया गया कि उनका पहले भी वहाँ पे उसकी बोन है फ्रैक्चर हुई थी, वो जो हील हो चुकी है. तो इसी वाली कंडीशन में इमीडिएट एक्शन क्या होगी नर्स की? व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स? देखिए, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है कि अभी फ्रैक्चर करके आया है, प्लस उसका ऑलरेडी उसके हील फ्रैक्चर है, इसका मतलब कि बच्चा है एब्यूज हो रहा है. तो ऐसे वाले कंडीशन में हम सबसे प्रायोरिटी है इमीडिएट एक्शन होगी, रिपोर्ट द चाइल्ड एब्यूज टू द लोकल अथॉरिटीज़. लोकल अथॉरिटीज़ होगा तो उसको चाइल्ड एब्यूज के लिए रिपोर्ट करेंगे. ओके, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर. For an infant with hydrocephalus, a nurse should plan to monitor for what sign or symptom of increased intracranial pressure. ऑप्शन देखें, ए, डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ऑप्शन डी, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन. ऑप्शन सी, हाई पिच्ड थ्रिल क्राई. ऑप्शन डी, डिप्रेस्ड फोंटाइनल्स. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मेरे वीडियो में भी 1-2 बार आ चुका है, और ये लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको ये ध्यान में रखना है. ठीक है, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम पूछा गया, कुवैत के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कतर के एग्ज़ाम पूछा गया है अप्रैल मंथ में. एक इन्फेंट है जिसको हाइड्रोसिफिलस है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो कौन सा साइन और सिम्टम है वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको. तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा हाई पिच एंड श्रिल क्राई, वो करेगा. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर. द नर्स मैनेजर रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम सम नर्सिंग टू इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. हाउ शुड द नर्स मैनेजर हैंडल द सिचुएशन? ऑप्शन देखें, ए, इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स. ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई लिस्ट of problems. Option C, identify counseling, individual counseling. Option D, continues to observe. एक नर्स मैनेजर है जिन्होंने एक नर्स के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट रिसीव की है. ठीक है, नर्स की बहुत सारी इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग नर्स इंचार्ज की कंप्लेंट उसने रिसीव की हैं. तो मैनेजर ऐसे वाली कंडीशनों, ऐसी वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? या करेगी? हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन बाय द नर्स मैनेजर?
बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा अपना इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लेंट्स। ऐसे वाले कंडीशन में नर्स मैनेजर है वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा कि कंप्लेंट्स सही है कि गलत है, फिर उसके बाद वो चार्ज लेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द नर्स इज असिस्टिंग ए पेशेंट टू एम्बुलेट इन हॉल, द पेशेंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ coronary artery disease CAD and had coronary artery bypass graft surgery CABG 3 days ago. The patient reports chest pain rated 3 into 10. The nurse should first, ऑप्शन देखें, ए, determine how long it has been since the patient's last dose of aspirin. Option B, ask the patient to take several slow deep breaths. Option C, obtain a chair to the patient to sit down. Option D, assess the patient radial pulse. एक नर्स है, एक पेशेंट को असिस्ट कर रही है जो एम्बुलेट हॉल में घूम रहा है, इजीली एम्बुलेट कर रहा है पेशेंट, ठीक है। उसकी हिस्ट्री है CAD की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री है, जिसका CABG हुआ है 3 days एगो। उसका चेस्ट पेन हुआ है, थोड़ा चेस्ट पेन हुआ है, यानी 10 में से 3 रेट पे उसका चेस्ट पेन हुआ। तो ऐसे वाली कंडीशन में सबसे पहले नर्स क्या करेगी, बताइए। बीच में टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कमेंट कर सकें, आंसर दे सकें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA में आ चुका है, हार्ड में आ चुका है, ओमान के एग्जाम में आया अप्रैल मंथ में। सभी एग्जामों में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की मीनिंग एक सेम होती है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम, क्योंकि सभी एग्जाम में सेम एज इट इज़ तो नहीं आएंगे ना, इनकी मैं कोशिश करता हूँ सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैं उसका एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑब्टेन ए चेयर फॉर द पेशेंट टू सिट डाउन। इनको उसको चेयर देंगे, सिट डाउन देंगे, बैठने के लिए। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए 11 month old boy with cleft lip and palate was discharged from the hospital after surgery. The nurse provided the parent with teaching. Which of the following statement by the parent indicate appropriate understanding of that teaching instruction? ऑप्शन देखें, ए, आई शुड अवॉइड दैट माई इन्फेंट्स क्राई एज मच एज पॉसिबल। ऑप्शन बी, आई विल यूज ए स्पून टू फीड माई चाइल्ड आफ्टर द सर्जरी। ऑप्शन सी, आई विल पुट माई चाइल्ड इन द एब्डोमेन आफ्टर फीडिंग। ऑप्शन डी, आई विल यूज लोशन टू ईजी माई चाइल्ड लिप इरिटेशन। यानी कि 11 month ओल्ड चाइल्ड है जिसका क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी हुई है, वो डिस्चार्ज आ रहा है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको उसके पेरेंट्स को टीचिंग करवाई गई है इसके रिलेटेड, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि वो जो पेरेंट्स हैं, जो उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, टीचिंग करवाई गई है, वो अंडरस्टैंडिंग या वो समझ गए हैं अच्छे से। कौन सा स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि उनके पेरेंट हैं वो अच्छे से समझ गए जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया है। यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई शुड अवॉइड दैट माई इन्फेंट्स क्राई एज मच एज पॉसिबल, यानी कि कम से कम क्राई करे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि कम से कम बच्चा क्राई करे, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द नर्स हैज बीन सेट priority for health problem, she is starting to management of time board. Which of the following step of nursing process? ऑप्शन देखें, ए, इंटरवेंशन, बी, असेसमेंट, सी, डायग्नोसिस, डी, प्लानिंग।
यानी कि नर्स है वो प्रायोरिटी सेट करने, हेल्थ प्रॉब्लम के प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए एक जो मैनेजमेंट का टाइम बोर्ड है वो मेंटेन कर रही है। तो ये नर्सिंग केयर प्लान की कौन सी प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप है? इन्वेस्टिगेशन है, असेसमेंट है, डायग्नोसिस है या प्लानिंग है? क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर इजीली दे सकते हो। यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स के प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए मैनेजमेंट बोर्ड स्टार्ट कर रही है वो, ठीक है, मैनेजमेंट बोर्ड बना रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, प्रायोरिटी सेट करने के लिए प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सी होगी, प्लानिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, MD written an order ibuprofen 5 mg per kg every 6 hours for pain for a child. The child weight is 75 pound. Pharmacy dispensed you with 50 mg per 2 ml. How many ml will you administer per dose? ऑप्शन देखें, ए 6.8 ml पर डोज, ऑप्शन बी 5.8 ml पर डोज, ऑप्शन सी 3.8 ml पर डोज, डी 2.8 ml पर डोज। इसको वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सिंपल कर दूं आपके लिए। पहले तो हमें जो पाउंड है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है 5 mg पर केजी, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए पाउंड मल्टीप्लाई बाय 0.454, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, केजी को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई करें, किससे, 0.454 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 mg पर केजी है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, सॉरी 75 से, 75 पाउंड्स को 0.454 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा आंसर 34 kg। 34 kg के अकॉर्डिंग हम टोटल डोज कितनी दे रहे हैं वो कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 5 से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 170 mg में टोटल डोज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला, D मल्टीप्लाई बाई V बटे H। तो D यहाँ पे क्या है, 170 आ गया अपना, V आ गया 2 ml एंड H आ गया 50। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 6.8 ml पर डोज, ओके। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, MAOI ड्रग्स कनेक्टेड द पेशेंट देन डेवलप्स सीवियर नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, व्हाट शुड द नर्स डू? MAOI ड्रग चल रही है, कनेक्ट किया हुआ है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है इन्फ्यूजन के दौरान। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन देखिए, नोटिफाई फिजिशियन, बी गिव थियामिन, ऑप्शन सी स्टॉप इन्फ्यूजन, डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले क्या करेगी नर्स? उसको सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेगी? ड्यूरिंग इन्फ्यूजन है, ठीक है ना, इन्फ्यूजन चल रहा है उसको। ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले करेंगे स्टॉप इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन चल रहा है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से सबसे पहले इन्फ्यूजन को स्टॉप करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉप इन्फ्यूजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए 10-year-old गर्ल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विद पेन, ऑन असेसमेंट यू नोटिस्ड that when you palpate the left lower quadrant of the child's abdomen, the child feel pain in the right quadrant. Which of the following is the name of this sign? ऑप्शन देखें, rebound tenderness, ऑप्शन जी
बर्नी साइन, ऑप्शन सी ऑब्ड्यूरेट साइन, ऑप्शन डी रोविंग्स साइन। 10 ईयर ओल्ड गर्ल है जो इमरजेंसी रूम में आई है विद पेन, ठीक है। उसके असेसमेंट में नोटिस किया है कि उसके जब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हम पाल्पेट कर रहे हैं तो बच्चे को राइट क्वाड्रेंट के अंदर वो पेन फील हो रहा है। तो इस साइन को हम क्या बोलेंगे? ये पहले मेरे वीडियो में भी आ चुका है। इसके अलावा सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ये हार्ड के एग्ज़ाम में आया है, ओमान के एग्ज़ाम में आया है, कतर के एग्ज़ाम में आया है अप्रैल मंथ में। ये साइंस बार बार पूछ लेते हैं, तो ये सारे के सारे साइन आपको देखने के रखने हैं, ठीक है। तो ये वाला साइन क्या होगा? रोविंग्स साइन, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में पाल्पेट करें तो पेन कहाँ पे फील हो रहा है? अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये होगा रोविंग्स साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। द पेशेंट शेड्यूल फॉर ऑपरेशन, द डॉक्टर इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन एंड द आउटकम मे बी नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज द नॉन प्रिफरेबल एथिकल प्रिंसिपल? ऑप्शन देखें, ए मोलर कंक्लूजन, ऑप्शन बी एथिकल डायलेमा, ऑप्शन सी माल प्रैक्टिस, ऑप्शन डी नेग्लिजेंस। यानी कि एक पेशेंट को शेड्यूल किया गया ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करना है कि एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए उस डॉक्टर ने उसको इन्फॉर्म किया, तो मे बी हो सकता है कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट ना करे। तो इसके अंदर पूछा कि व्हाट इज द नॉन प्रिफरेबल एथिकल प्रिंसिपल, क्या होगा यहाँ पे ऐसे वाली कंडीशन में? तो यहाँ पे नॉन प्रेफरेबल एथिकल कंडीशन है वो होगा एथिकल डायलेमा, ठीक है। एथिकल डायलेमा होता है कि दो सिचुएशन है, दो पॉसिबल सिचुएशन। यहाँ पे पेशेंट मना भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, नॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। दो पॉसिबल कंडीशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे आता है एथिकल डायलेमा, ठीक है। तो और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके ओके, ये आपका होमवर्क, आपने कमेंट करने हैं इसके ऊपर। जो भी आप करेक्ट आंसर है वो कमेंट करना है आपने। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। सैटरडे को फिर से अपनी क्लास हुई, कल फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी। सैटरडे को हो सकता है मैं लाइव क्लास, यदि इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं हुई तो लाइव क्लास लूँगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बेल आइकन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन होता है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप सबसे पहले आप जल्द से जल्द उनको देख सकें, ठीक है। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है आप मुझे इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो के एंड में आप मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब बायो के अंदर आपको सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के ऑल ओवर गल्फ के लिए प्रोसेस करवानी है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम बुकिंग करनी है, या किसी के सऊदी वालों को मोस्टली यहाँ पे मोबाइल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी को क्रैश कोर्स चाहिए तो हमारी टीम है बिल्कुल गारंटेड क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाती है, जिसमें 100% क्वेश्चंस हमारे दिए हुए क्वेश्चंस में ही आते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं सैटरडे को फिर से कुछ इम्पोर्टेंट एंड नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।